today's social science class of 7th standard and chapter 9, session 3. In the previous session, we have learned about governor and chief minister of the state, and the work is to be done divided between the state and the central government. Means जो वर्क्स होते हैं सभी वर्क्स सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के डिवाइड करते हैं, ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है. द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल. जो स्टेट का गवर्नमेंट का काम है स्टेट लेवल यानी स्टेट तक ही उनका काम होते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट का काम होता है पूरे कंट्री का नेशनल लेवल में. और आपको यहाँ पेज नंबर 49 में थिंग्स टू नो एक बॉक्स दिया है. वहाँ पे देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया. While each state has its own state government, there is only one union government at the center with Delhi as the capital of India. There are also 7 union territories. ये जो 29 states and 7 union territories ये ओल्ड रिकॉर्ड है. अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर स्टेटहुड कैंसिल करके उनको भी यूनियन टेरिटरी बनाया. सो 28 स्टेट्स आएगा. एंड यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दिल्ली कैपिटल है, पूरे इंडिया की कैपिटल दिल्ली. 28 स्टेट्स में गुजरात आल्सो 1 स्टेट. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया इन विच दे फंक्शन. और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिफरेंस मेन क्या होता है, इन द एरिया इन विच दे फंक्शन, यानी उनके काम कहाँ पे होता है वो एरिया. स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है ओनली उस स्टेट तक. सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट तक ही उनके काम होते हैं, और गुजरात गवर्नमेंट का गुजरात स्टेट तक ही उनका काम. बट सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा नेशन वाइड ऑल स्टेट्स इंडिया पूरा. देयरफॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द पर्टिकुलर स्टेट. तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लिमिट होती है, यानी उनकी स्टेट तक ही लिमिट होती है. For example, the work of the Gujarat state government is limited to its boundary, whereas the central government takes care of the entire nation. यही हमने अभी एग्जाम्पल बताया. सपोज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का वर्क जो है सिर्फ गुजरात के अंदर ही होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क जो है पूरा नेशन वाइड. एंड द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट. तो इसलिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट कौन सा काम करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा काम करना है, ये सभी फंक्शंस यानी जो काम है वो 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है. 3 लिस्ट. और ये लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट. द यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूनियन गवर्नमेंट नेशनल लेवल का. स्टेट लिस्ट यानी हर स्टेट का अपना अपना स्टेट के अंदर काम करते हैं. एंड द कॉन्करेंट लिस्ट यानी कुछ काम ऐसा होते हैं दोनों को मिक्स में होते हैं, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कॉमन में. द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये भी कौन सी विषय में यानी कौन सी जगह पे कौन सा लिस्ट में होते हैं, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन लिस्ट में क्या क्या है, यानी नेशनल ऑल इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज द नेशन वाइड. द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. देयर इज अ लिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स. जो यूनियन लिस्ट में जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सब्जेक्ट्स दिया है वो यूनियन लिस्ट में होते हैं. उसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स है, और इसमें से कुछ दिया गया यहाँ पे. सेंसस, रिलेशंस विथ फॉरेन कंट्रीज, डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन्स, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर रोड और रेल रोड, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. ये 97 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया है. जैसे फॉरेन कंट्रीज के रिलेशन है, डिफेंस यानी सुरक्षा है कंट्री का, फाइनेंस और बैंकिंग, और इलेक्शन पूरी कंट्री वाइड में जो इलेक्शन करते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन्स के लिए जो रूल्स बनाते हैं पार्लियामेंट में ये. और जो रेलवे से टोटल पूरे नेशन वाइड में जो रेलवे घूमते हैं ये डिपार्टमेंट भी. टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस एंड टेलीफोन सर्विस. अभी टेलीग्राफ तो बंद हो गई है, इसकी जगह टेलीफोन है. और इंश्योरेंस सर्विस
और सी एयर रोड रेल रूट, यानी समुद्र में से जो विदेश जाते हैं शिप्स ये, और एयर रोड एयरप्लेन्स, रेलवे रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा, यानी और भी है, ये सभी इसमें इंक्लूडेड। स्टेट लिस्ट में क्या क्या है? द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट आर एनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट, देर आर 66 ऑफ देम, ये नंबर आपको अंडरलाइन करना है। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स है और स्टेट लिस्ट में 66 है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द लॉस विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कैबिनेट। जो यूनियन लिस्ट में जो लोकसभा होती है, ये आपको यूनियन गवर्नमेंट के बारे में नेक्स्ट ईयर आएगा चैप्टर में वो। एट प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉस बनाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कैबिनेट का हेल्प से। द लिस्ट इंक्लूड्स हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये 66 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे बता दिया है। एक तो हेल्थ होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स रूरल में ग्राम विलेज पंचायत, म्यूनसिपालिटी, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, म्यूनसिपालिटी, ये सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कंबाइंड, दोनों को कंबाइंड में होते हैं कुछ। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ कैन फॉर्म लॉस फॉर इट, और देर आर 47 सब्जेक्ट्स, यानी दोनों अपना अपना इसमें लॉ बना सकते हैं कॉमन में। और ये है 47 सब्जेक्ट्स है इसमें, ये सब्जेक्ट्स का नंबर आपको अंडरलाइन करना है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में 66 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 47। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू और टैक्स, डाइवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। ये जो दोनों इसमें रूल्स बना सकते, लॉस बना सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम यानी क्राइम का प्रिवेंट करने के लिए जो लॉ बनाना है। रेवेन्यू और टैक्स, टैक्स वसूल करने का होती है। एंड डाइवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये है दोनों का लिस्ट में। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट गवर्नमेंट में जो मेन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर्म होते हैं। और Marina, Imran and other students of their school were very excited about their trip to Gandhinagar, the capital of Gujarat, where they were going to see the legislative assembly. और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम दिया है, मैरीना एंड इमरान, और बाकी स्टूडेंट्स भी अपना स्कूल की तरफ से एक ट्रिप जा रहे हैं गांधीनगर, उसके लिए बहुत एक्साइटेड है वो। और वहाँ गांधीनगर जो है कैपिटल ऑफ गुजरात, गुजरात स्टेट का कैपिटल गांधीनगर, अंडरलाइन करना आपको। और वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली देखने जा रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी पूरी स्टेट की जो लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इलेक्टेड, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सभी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, हिंदी में विधानसभा बोलते हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग के लिए जो लॉस बनाना है ये बनाए थे। आफ्टर द security check they went upstairs. There were arrangements made for visitors from where they could see the grand hall downstairs. और ये लोग वहाँ पे गए हैं, पहला सिक्योरिटी में चेकिंग हो जाता है, उसके बाद उन्होंने अपस्टेयर्स ऊपर गए हैं। और वहाँ विजिटर्स जो भी देखने के लिए आते हैं उनकी बैठने के लिए वहाँ विजिटर्स के लिए अरेंजमेंट्स किया गया है। वहाँ से वो नीचे हॉल होती हैं, वहाँ बड़ा सा हॉल है, हॉल में सभी एमएलएस बैठ के मीटिंग होती है, वहाँ पे देख सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज मेड इन दैट मीटिंग हॉल। ये नीचे जो मीटिंग हॉल है वहाँ पे सभी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स एमएलए, और इनके लिए मीटिंग के लिए सभी अरेंजमेंट्स किया गया है। ऑन दैट डे ए करंट इश्यू वाज टू बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोग जो देखने गए थे उस दिन करंट इश्यू यानी जो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। यूजुअली इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली द एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज ड्यूरिंग ए क्वेश्चन आंसर सेशन। दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंड गिव सजेशंस। और जनरली ये लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी एमएलएस अपना अपना व्यूज, क्वेश्चन आंसर सेशन होती है, सेशन स्टार्टिंग में एक टाइम देते हैं, इस टाइम पे इस टाइम तक क्वेश्चन आंसर, यानी जिसको भी कोई भी
गवर्नमेंट के काम में कोई डाउट है पूछने का और उसके जवाब देने का होते हैं, वो है क्वेश्चन आंसर सेशन। उसमें एमएलएस अपना व्यूज़ यानी अपना सवाल पूछते हैं या कुछ राय बताएंगे। दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंड गिव सजेशंस। वहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट का काम के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। द मेंबर्स गिव देयर फीडबैक ऑन द इशू बीइंग डिस्कस्ड। बट वहाँ पे जो भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस चल रहा है उसी टॉपिक के ऊपर वहाँ पे फीडबैक देते हैं। Then the concerned ministers answer the questions and brief them about the measures being taken to solve the issue। और जो टॉपिक पे डिस्कस चल रहे हैं उसके बारे में मेंबर से सवाल पूछेंगे और उसके बारे में उसके रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर्स यानी जिस टॉपिक चल रहा है, सपोज एग्रीकल्चर टॉपिक में सवाल है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ टॉपिक पे तो हेल्थ मिनिस्टर। सपोज अभी कोविड-19 पैंडेमिक समय पे और ये कोविड-19 का हेल्थ मिनिस्टर का रिलेटेड होते हैं, सो हेल्थ मिनिस्टर उसका उनकी क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और जो काम का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है और क्या करने वाले हैं ये पूरे डिटेल से वहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे आपको पेज 50 में देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सभी हॉल में बैठे हैं वहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं अकेले इधर वो स्पीकर है यानी अध्यक्ष। सभी एमएलएस अपने में से एक को स्पीकर और एक को डेप्यूटी स्पीकर में इलेक्ट करते हैं। वी ऑफन कम अक्रॉस ऑन टेलीविजन और इन न्यूज़पेपर्स। जनरली हम टीवी में भी देख सकते हैं इनका सेशन चलते हुए और न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं। द डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट। जो भी चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स ये गवर्नमेंट रन करने के लिए जो निर्णय लेते हैं वो हमारा न्यूज़ में भी और न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं, सुनते हैं। वाइल taking a decision about anything it is necessary to take the permission of the MLAs। और जब भी कोई भी निर्णय लेते समय वहाँ पे सभी का परमिशन लेना है। तो अगर कोई नया बिल चालू कर रहे तो उसके बारे में डिस्कस करके वहाँ पे वोटिंग होती है और वोटिंग में सभी की जो मेजॉरिटी में आते हैं उसके हिसाब से जाते हैं। इन डेमोक्रेसी द MLAs कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स एंड डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स। जो डेमोक्रेसी में MLAs और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को सवाल पूछ सकते हैं इम्पोर्टेंट मैटर्स पे। दे कैन इवन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स एंड डिसाइड ऑन द एक्सपेंडिचर टू बी डन इन डिफरेंट एरियाज। इतना ही नहीं, वो ऐसा फाइनेंशियल मैटर्स में और जो खर्चा करते हैं किस किस फील्ड में कितना खर्चा कर रहे हैं इसकी अलग अलग इसके बारे में भी डिसीजंस लेते हैं। व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन सेशन एनी ऑफ द MLAs कैन आस्क क्वेश्चन। जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन चल रहा है तब MLAs में से कोई भी इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। द स्पीकर मैनेजर्स द असेंबली एंड वन रिक्वायर्स हिज परमिशन बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग। और इनमें से सभी MLAs अपने में से एक MLA को अपना स्पीकर में इलेक्ट करते हैं और ये स्पीकर पूरे असेंबली का मैनेज करते हैं। जैसे अपना आपका प्रेयर के लिए जो असेंबली होती है उसमें भी एक स्कूल की हेड बॉय होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे स्पीकर असेंबली का सेशन चालू करते हैं और जो भी सवाल पूछने के लिए इनका स्पीकर का परमिशन लेके वहाँ पे उस हिसाब से पूछते हैं। और ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा जो होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। गुजरात के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है यानी 2 हाउसेस होते हैं और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपर हाउस बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लोअर हाउस। देर आर 2 हाउसेस इन द स्टेट गवर्नमेंट और ये 2 हाउसेस सभी स्टेट्स का नहीं है, कुछ स्टेट्स का है। टोटल इंडिया में 6 स्टेट्स के लिए 2 हाउसेस है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली है लोअर हाउस। गुजरात के लिए एक ही हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके यहाँ पे एक 60 क्वेश्चन है, वही द लेजिस्लेटिव काउंसिल नोन एज द अपर हाउस स्टेट विच हाउस फंक्शंस इन गुजरात। यानी अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस क्यों बुलाते हैं और गुजरात में कौन सा हाउस काम कर रहे हैं। गुजरात में ओनली 1 हाउस, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं हिंदी में।
लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो राज्यसभा लोकसभा होते हैं उसी तरह के होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लीडर्स को पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल दे आर नॉट इलेक्टेड बाय डायरेक्टली। इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। ये अलग से आपको नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके, टुडे दिस इज द लेसन। अगेन रीड द लेसन thoroughly.